हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सरल ऐप का एकदम लाइव यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। आप जैसे ही सरल ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना मंडल सेलेक्ट करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अब्सेंट मार्किंग करनी है, जो जो बच्चे अब्सेंट हैं। इसमें देख लीजिए, ये वंश है 808 ID लास्ट में। ये मार्क्स एंड अब्सेंट किया हमने। फिर ये ऋषभ है 182 लास्ट में, ये भी मार्क्स एंड अब्सेंट किया। अनस है 876 ID का, ये भी हमने मार्क्स एंड अब्सेंट किया। तो हमारे 3 बच्चे अब्सेंट हैं इसमें, तो हमने इनको अब्सेंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद में अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू स्कैन करना है। कंटिन्यू स्कैन किया हमने। यहाँ पे 3 बच्चे हमारे यहाँ पे ये दिखा रहा है अब्सेंट 15 में। अब हमें जो है यहाँ पे स्कैन वाले इस पर क्लिक करना है। हमने स्कैन किया। स्कैन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हम इस पर स्कैन पे क्लिक करते हैं तो अब हमें अपने इसे जो मोबाइल को है हॉरिजॉन्टली इस पर करना है, और जैसे ही ये 4 बिल्कुल कोने इस पर आ जाएं तो उतना ही बेहतर रहेगा। थोड़ी देर तक रोके रहेंगे हम। जैसे ये बीप की आवाज़ आए तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसे इस पर रखेंगे हम, और एक फ़ोटो खींचने की आवाज़ आएगी थोड़ी देर में। हमें अभी हटाना नहीं है जब तक कि ये फ़ोटो खींचने की आवाज़ नहीं आए इसमें से। ये देखिए, अब फ़ोटो खींचने की आवाज़ आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए ऊपर का स्कैनिंग नहीं आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो है ये इनकी यूनिक आईडी भरनी है। यूनिक आईडी भरनी है तो मैनुअली भरनी है, और उसके मार्क्स हमें यहाँ पे जो जो बच्चे ने आंसर दिए हैं यहाँ पे करते चले जाएंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप पहले बच्चे की आईडी भरिए जो भी हमारे उसमें है, 1 8 3 4 4 7 6 4 3। जैसे ही हमने भरा तो ये इसका बच्चे का पूरा डिटेल आ गया, और उसने जो स्कैन हुए हैं वो भी यहाँ पे आ गया। देखिए, केवल 3 प्रश्न स्कैन हो पाए हैं यहाँ पे, बाकी के स्कैन नहीं हुए हैं। तो अब इन्हें बाकी को हम यहाँ मैनुअली भर देंगे उसके। तो जिस बच्चे का यहाँ पे आंसर दिया है वहाँ 1 भर देंगे। सात तक इसने सभी के आंसर दिए हैं, और जिसका आंसर नहीं दिया है उसने, उसका हम उस पर 0 रहने देंगे। फिर 9th का उसने 1 दिया है, 11th का 1 दिया है, और 10 का उसने 0 दिया है इसमें, तो हम इसको 0 कर देंगे यहाँ। 11th का 1 है। इस तरह से हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब हमें दूसरे बच्चे की यहाँ पे फिर आईडी भरनी है। इस तरह से हम एक सीट में, क्योंकि 8 बच्चे हैं, 8 के 8 इसमें भर लेंगे। इस तरह इसे हमें हर बच्चे का मैनुअली करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कैनिंग की व्यवस्था या स्कैनिंग का कार्य जिसे हम कहें वो सही नहीं हो पा रहा है। कुछ क्वेश्चन को ले पा रहा है, कुछ को नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह से हमें ये मैनुअली, देखिए इस वाले बच्चे का भी जो है केवल ये प्रश्न इसने लिए हैं, बाकी कोई भी लिया ही नहीं। तो अब ये हमें मैनुअली इसका भरना होगा कि जहाँ जहाँ उसने आंसर दिया है उसे हम मैनुअली भरें। हमें यहाँ पे 1 भरना है।
और जहाँ उसने आंसर नहीं दिया है उसे छोड़ देना है। और नेक्स्ट करते चले जाना है जब तक कि सभी ना हो जाए। हमें हर बच्चे की स्कैनिंग सीट में कुछ ना कुछ छूटा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम उसको पूरा कर लेंगे। उसके आंसर हमको भरने हैं। ये गलती से हो जाता है 70 जैसे, तो हमें करना 1 ही है यहाँ पे। जिसके भी उसने आंसर दिए हैं उसका 1 देना है, और जिसका आंसर नहीं दिया है उसे 0 ही रहने देना है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पहले से फिल है। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से सबमिट हो गया है हमारा। एक उसमें 8 सीट हैं, 8 बच्चों का हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, बैक होना है। ये 8 हमारे यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, स्कैन स्टेटस में 8 आ गए हैं, और 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हमें जो है बैक होना है। दोबारा से हमें यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी होगी शेष बच्चों की, अगर हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ से बैक हुए। ये बैक वाला, ये वाला बटन हम क्लिक करेंगे। ये कंटिन्यू स्कैन करना है फिर से हमें। फिर स्कैन पे क्लिक करेंगे हम, इस वाले ऑप्शन पे होता है। तो हमें जो है थोड़ी देर उसे दबा के रखना है और इसे सही से सीधे में लेना। देखिए ग्रीन बिल्कुल कोनों पे आ जाने चाहिए, और इसे होल्ड करके करेंगे और ये बीप की आवाज़ आई और प्रोसेसिंग चल रहा है, तो तभी तक हमें जो है इसे यहीं पे रखना है अपने मोबाइल को सेट। अब ये हमारा लास्ट बच्चा था तो हमने इसे नेक्स्ट किया। अब हमें आगे को नेक्स्ट, क्योंकि हमारे केवल जो हैं 12 बच्चे थे, तो अब आगे को हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये स्किप वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्किप करेंगे। इस पर क्लिक किया और ये नेक्स्ट करेंगे, और इसे हर बार हम यहाँ पे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जितने भी, जब तक कि ये सबमिट का ऑप्शन आता है। ये सबमिट कर दिया हमने, और इस तरह से हमारे ये अब आपको 12 बच्चे यहाँ पे स्कैन स्टेटस 12 आ रहे हैं। और अब हमें यहाँ से ये क्या होना है, बैक होना है। यहाँ से बैक हो जाएंगे, और अब हमको क्या करना है, सेव ऑल स्कैन करना, और ये नेटवर्क में जाके करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम इसको नेटवर्क में जाके सेव ऑल स्कैन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके और भी ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू स्कैन पे करके दोबारा से स्कैन शुरू कर सकते हैं। और आपको जैसे ही आप सेव स्कैन करेंगे, सेव ऑल करेंगे, तो ये वाला स्टेटस आपको यहाँ भी दिखने लगेगा। लेकिन कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ भी 0 हो जा रहा है और यहाँ भी 0 हो जा रहा है, तो उसके लिए आप चिंता न करें। तो आपको सेव ऑल स्कैन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे सेव ऑल स्कैन पे क्लिक किया। ये अब आपके सामने जो है सेव्ड सक्सेसफुली का आ गया है, और आप जो हैं इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे ओके किया। अब देखिए सेव स्टेटस यहाँ पे 12 आ गया है, तो हमारी ये सारी की सारी सीटें सेव हो गई हैं, और ये जो स्टेटस है अब 0 हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा। अब हमें कक्षा जो उसके लिए करनी है, तो बैक हो जाएंगे। यहाँ से सब बैक में दोबारा से जाएंगे, और यहाँ से दोबारा से सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए 4 से 8, कक्षा 4 सेलेक्ट करनी है। तो इसमें हर बच्चे का हमें जो है प्रति अलग अलग करना है, वही प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क करने के बाद में। तो वही कार्य हमें दोबारा से फिर करना होगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।